एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, देखिए अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं डीजनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स के बारे में। ओके, लेकिन डीजनरेशन और रीजनरेशन होने से पहले नर्व में इंजरी भी होनी चाहिए, क्योंकि जो है डीजनरेशन की प्रोसेस है वो कभी नर्व में इंजरी होने के बाद होती है। ओके, और डीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स होने के बाद क्या होता है, नर्व फाइबर्स का रीजनरेशन। तो इसीलिए सब डीजनरेशन एंड रीजनरेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इंजरी ऑफ नर्व्स। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि व्हेन अ नर्व फाइबर इज इंजर्ड, वेरियस चेंजेस अकर इन नर्व फाइबर्स एंड नर्व सेल बॉडीज। मतलब कि जब हमारा नर्व फाइबर्स इंजर्ड होता है तो हमारे नर्व फाइबर्स और उस नर्व की सेल बॉडी है उसमें वेरियस चेंजेस होते हैं, और इन सारे चेंजेस को हम कहते हैं डीजेनरेटिव चेंजेस। तो जो हमारे बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, नर्व फाइबर्स के इंजर्ड होने की वजह से। तो सबसे पहले देख लेते हैं नर्व फाइबर्स के जो इंजरी होती है उसके कोजिस। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से इंजरी होती है। लोकल इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, क्रशिंग ऑफ नर्व फाइबर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स। तो ये हो गई हमारी कॉजेज ऑफ इंजरी। अब देखिए, जो हमारी नर्व फाइबर्स में इंजरी होती है तो इन इंजरी को उसके ग्रेड के हिसाब से जो साइंटिस्ट है सुंडरलैंड्स, उन्होंने क्या किया, क्लासीफाई किया। उसे कहा है उन्होंने डिग्रीज ऑफ इंजरी। ओके, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड पे, मतलब कि ऑर्डर ऑफ सेवेरिटी है इंजरी की, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया है, उसे हम कहते हैं सुंडरलैंड्स क्लासिफिकेशन, और आप कह सकते हैं डिग्रीज ऑफ इंजरी। तो टोटल जो इस साइंटिस्ट है उन्होंने टोटल 5 ग्रेड दिया, मतलब कि 5 डिग्री में इंजरीज को क्लासिफाई किया है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री एंड 5 डिग्री। जबकि साइंटिस्ट है सेडन, उन्होंने भी दिया है सेडन्स क्लासिफिकेशन। उन्होंने इंजरी को 3 टाइप में क्लासिफाई किया है। पहला है न्यूरोप्रेक्सिया, second one is the neurotmesis, and third one is the second one is the axonotmesis and third one is the neurotmesis। देखिए इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुंडरलैंड्स क्लासिफिकेशन, मतलब कि फर्स्ट डिग्री और सेडन्स क्लासिफिकेशन को हम साथ साथ में ही पढ़ने वाले हैं। ओके, क्योंकि दोनों सेम टू सेम ही है। तो फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं डिग्रीज ऑफ इंजरी में फर्स्ट डिग्री। ओके, उसको हम कहते हैं न्यूरोप्रैक्सिया। ओके, तो ये दोनों सेम टू सेम है, दोनों एक ही नाम है। ओके, तो फर्स्ट डिग्री में क्या है, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी। इट इज कॉज्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर ओवर नर्व फाइबर्स लीडिंग टू ऑक्लूजन ऑफ ब्लड फ्लो एंड हाइपोक्सिया। मतलब कि किसी भी नर्व फाइबर्स पे अगर प्रेशर दिया जाए तो क्या होता है कि जो वो नर्व फाइबर्स है उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ऑक्लूजन ऑफ ब्लड फ्लो में क्या हो जाता है, ऑक्लूजन, और हाइपोक्सिया की कंडीशन भी हो सकती है। अब देखिए, ये जो पिंक वाला पॉइंट मैंने लिखी है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसको, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट डिग्री में एंडोन्यूरियम कैसा रहता है, इंटेक्ट रहता है, मतलब कि एंडोन्यूरियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आती। एक्सोन भी इंटैक्ट रहता है, मतलब कि एक्सोन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आई। लेकिन फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, फर्स्ट डिग्री में होता है माइल्ड डीमाइलिनेशन, मतलब कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है उसको कवर करने वाली माइलिन शीट है उसमें माइल्ड, मतलब कि थोड़ा सा डीजनरेशन हो जाता है वो। ओके, और उसी की वजह से जो उसका नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है, सॉल्टेटरी कंडक्शन, उसमें भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, मतलब कि उसकी स्पीड वेलोसिटी कम हो जाती है। तो उसे कहते हैं हम माइल्ड कंडक्शन ब्लॉक। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट डिग्री के बारे में।
तो अब देखिए फर्स्ट डिग्री की इंजरी तो हो गई, तो उसकी रिकवरी में क्या होगा, तो उसकी जो रिकवरी है तो वो कब हो जाती है, इट इज़ रिकवर इन फ्यू आवर्स टू फ्यू वीक्स, मतलब कि उसे रिकवर होने में कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कुछ वीक भी लग सकते हैं। और इट इज़ अ कंप्लीट रिकवरी। ओके, रिकवरी कैसी होती है, कंप्लीट एंड इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब कि इंजरी होने के बाद तुरंत ही रिकवरी होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये हो गया फर्स्ट डिग्री ऑफ इंजरी, और आप कह सकते हैं न्यूरोप्रेक्सिया। अब देखते हैं हम सेकंड डिग्रीज ऑफ इंजरी। ओके, तो सेकंड डिग्री ऑफ इंजरी को क्या कहते हैं, एक्सोनोटमेसिस। देखिए ये है हमारा सुंडरलैंड्स क्लासिफिकेशन और ये है हमारा सेडन्स क्लासिफिकेशन। ओके, देखिए क्लासिफिकेशन दो साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया है, नाम डिफरेंट है लेकिन उसमें जो कंटेंट है वो सेम टू सेम है। ओके, तो सेकंड डिग्री का दूसरा नाम क्या है, एक्सोनोटमेसिस। तो सेकंड डिग्री में क्या होता है, इट इज अकर ड्यू टू द प्रोलॉन्ग सेवर प्रेशर कॉजिस वॉलेरियन डीजनरेशन। देखिए किसी नर्व फाइबर्स पे अगर बहुत ज़्यादा देर तक प्रेशर दिया जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके नर्व फाइबर्स में क्या हो जाता है, वॉलेरियन डीजनरेशन, इसको वॉलेरियन डीजनरेशन हो जाता है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि जो एंडोन्यूरियम है वो इंटैक्ट रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन जो एक्सोन है एंडोन्यूरियम के नीचे जो एक्सोन प्रेजेंट है उस वो क्या हो जाता है, इंटरप्टेड हो जाता है, मतलब कि एक्सोन इज नॉट इंटैक्ट। मतलब कि देखिए ना, ये साइनेप्टिक नोब हो गई, ये हमारा एक्सोन है, तो एक्सोन में इंटरप्शन हो जाता है, मतलब कि एक्सोन में क्या हो जाता है, इंजरी हो जाती है। ओके, और एक्सोन में इंजरी होने की वजह से क्या होता है, जो डीमाइलिनेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि मॉडरेट। ओके, कंपेयर टू फर्स्ट डिग्री। और डीमाइलिनेशन मॉडरेट हो गया तो कंडक्शन ब्लॉक भी बढ़ेगा, तो मॉडरेट कंडक्शन ब्लॉक। अगर हम सेकंड डिग्री की रिकवरी की बात करें तो इट इज़ अबाउट 18 मंथ, मतलब कि रिकवर होने के लिए 18 महीने लगते हैं, और इट इज़ ऑल्सो कंप्लीट रिकवरी एंड नियरली स्पॉन्टेनियस, मतलब कि इंजरी होने के तुरंत ही रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। ओके, और 18 मंथ लगते हैं रिकवर होने में। ये हो गया सेकंड डिग्री और एक्सोनोटमेसिस। देखिए ये पिंक वाले पॉइंट आप देखते जाना, फर्स्ट डिग्री में एक्सोन इंटैक्ट था लेकिन सेकंड डिग्री में क्या हुआ, एक्सोन इज नॉट इंटैक्ट। अब देखते हैं थर्ड डिग्री ऑफ इंजरी, और आप कह सकते हैं न्यूरोटमेसिस। देखिए न्यूरोप्रेक्सिया का मतलब फर्स्ट डिग्री ऑफ इंजरी, एक्सोनोटमेसिस का मतलब सेकंड डिग्री ऑफ इंजरी, एंड न्यूरोटमेसिस का मतलब थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डिग्री ऑफ इंजरी, मतलब कि न्यूरोटमेसिस इंक्लूड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डिग्री ऑफ इंजरी। थर्ड डिग्री में क्या होता है, इट इज़ अ सेवर इंजरी। ओके, उसमें क्या हो जाता है कि जो एंडोन्यूरियम है वो इंटरप्टेड हो जाता है, लेकिन एपिन्यूरियम और पेरिन्यूरियम इंटेक ही रहते हैं, मतलब कि एंडोन्यूरियम पे इफेक्ट आती है जबकि एपिन्यूरियम और पेरिन्यूरियम पे कोई इफेक्ट नहीं आती। देखिए एंडोन्यूरियम का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है जो नर्व फाइबर्स को कवर करता है। पेरिन्यूरियम क्या है, जो बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स क्या बनाता है, फेसिक्यूलस, तो जो फेसिक्यूलस को कवर करता है वो है हमारा पेरिन्यूरियम। और बहुत सारे फेसिक्यूलस, बंडल ऑफ फेसिक्यूलस क्या बनाते हैं, बंडल ऑफ फेसिक्यूलस बनाते हैं हमारे न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन्स को कवर करता है जो कनेक्टिव टिश्यू, उसे कहते हैं हम एपिन्यूरियम। तो एपिन्यूरियम और पेरिन्यूरियम इंटेक रहता है जबकि एंडोन्यूरियम में क्या हो जाता है, इंटरप्शन। ओके, किसमें, थर्ड डिग्री में न्यूरोटमेसिस में। एक्सोन इंटरप्टेड, माइलिनेशन कैसा हो जाता है, सेवर, मतलब कि बहुत सारे माइलिन शीथ में क्या हो जाता है, डीजनरेशन, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, सेवर कंडक्शन ब्लॉक। अगर हम थर्ड डिग्री के रिकवरी की बात करें तो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड ऑल्सो इनकम्प्लीट, मतलब कि 100% रिकवरी नहीं आती। ओके, ये हो गया थर्ड डिग्री। अब बात करते हैं हम फोर्थ डिग्री। ओके,
तो 4th डिग्री भी क्या है, न्यूरोटमेसिस में ही आता है। ओके, तो 4th डिग्री में इंजरी कैसी हो जाती, मोर सेवर, मतलब कि इंजरी मोर सेवर हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम और एंडोन्यूरियम तीनों के तीनों लेयर में क्या हो जाता है, इंटरप्शन हो जाता है। ओके, और इसी इंटरप्शन की वजह से जो फेसिकुलस है हमारा नर्व फाइबर्स का, वो कैसा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। ओके, मतलब कि वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ओके, उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो बिखर जाती है, किसकी, फेसिकुलस की। एक्सॉन इज नॉट इंटैक्ट, सेवर डीमाइलिनेशन एंड सेवर कंडक्शन ब्लॉक, ये तो सेम टू सेम है। देखिए डिफरेंस यहाँ पे आ गया। जो 4th डिग्री है उसके रिकवरी की बात करें तो रिकवरी कैसी होती है, वेरी पुअर, मतलब कि वेरी बैड, और ऑल्सो इनकम्प्लीट, 100% रिकवरी नहीं आती, किसमें, 4th डिग्री में। अब जाते हैं 5th डिग्री। ओके, वो भी क्या है, न्यूरोटमेसिस। तो 5th डिग्री में बात करें तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ नर्व ट्रंक विथ लॉस ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कि अगर ये नर्व है, न्यूरॉन्स है, तो इसमें यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन लिया तो मतलब कि दो पार्ट में, इसके दो पार्ट हो गए, तो इसके कंटिन्यूटी में क्या हो जाता है, लॉस ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसी कहते हैं हम कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ नर्व ट्रंक। तो ये है हमारी 5th डिग्री में हो जाता है कंप्लीट ट्रांजैक्शन। तो उसमें भी देखिए कंप्लीट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों के तीनों लेयर में इंटरप्शन हो जाएगा, तो एक्सॉन भी इंटैक्ट नहीं रहेगा। ओके, माइलिनेशन भी पूरा हो जाएगा और कंडक्शन ब्लॉक भी हो जाएगा। ओके, अगर 5th डिग्री में रिकवरी की बात करें तो जो यूजफुल रीजनरेशन है, मतलब कि रिकवरी है, इज नॉट पॉसिबल unless the cut ends are rearranged and approximately quickly by surgery। मतलब कि अगर 5th डिग्री की जो इंजरी है उसमें रिकवरी लानी है, मतलब कि अपने आप रिकवरी तो नॉट इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर रिकवरी लानी है तो किसकी वजह से लाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी, मतलब कि सर्जरी के द्वारा रिकवरी आ सकती है, किसमें, 5th डिग्री ऑफ इंजरी में। ओके, तो ये हो गया हमारे इंजरी के बारे में। ओके, डिग्री ऑफ इंजरी के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीजनरेशन। ओके, वॉलेरियन डीजनरेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।